हेलो फ्रेंड, मैं शशि सर फ्रॉम शशि मैथमेटिक्स सीतामढ़ी। हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट किए हैं और मैट्रिक्स में एक लेक्चर ख़त्म हो गया है और वो पहले लेक्चर देख लीजिए, इसके बाद ये पूरे के पूरे समझ में आएगा। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखे हैं उसके बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स का मैट्रिक किसको कहते हैं, एलिमेंट क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, इसी पे काम किए थे और ऑर्डर क्या होता है, बस। इसके बाद उस पर जितना टाइप का क्वेश्चन बनता है उस सारा टाइप का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। अब उसके बाद हम लोग आते हैं इस टॉपिक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। ये क्या होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स? पहले हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के समझेंगे, इस पे क्वेश्चन को समझेंगे और ये लेक्चर के बाद कुछ बुक बता देंगे, उसमें आपके पास होमवर्क मिल जाएगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स कब इक्वल होगा। जैसे हम लोग पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि ये पिछले क्लास में बताए हुए थे ए आई जे, ये मैट्रिक्स का संकेत किया जाता है। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है। ए आई जे क्या है? मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है। बी आई जे क्या है? मैट्रिक्स बी का एलिमेंट है। तो दो मैट्रिक्स हो गया, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। अब देख लीजिए, इफ ए बराबर बी, अगर ए बी के बराबर होगा कब? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? तो इसके बारे में हम लोग बात किए हैं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर, इसका ऑर्डर। तो एम बराबर क्या होना चाहिए? पी, और एन बराबर क्या होना चाहिए? क्यू। मतलब एम बराबर पी और एन बराबर क्यू। कहने का मतलब यह हुआ कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, बस। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होगा जब पहला कंडीशन है कि उसका ऑर्डर सेम हो। दूसरा कंडीशन क्या है? इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देखिए क्या लिखे हुए, ए आई जे बराबर बी आई जे फॉर ईच पेयर आई जे। जितना भी पेयर आई जे का बनेगा वो ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट बराबर हो। कहने का मीनिंग हुआ कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। मतलब दो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या चीज? ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या चीज? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब सेम, मतलब देख लीजिए, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसका? मैट्रिक्स ए का, इसके किसके बराबर होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होगा। इसका अगर आप कौन सा रो उठाते हैं? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका भी क्या उठाना पड़ेगा? सेकेंड का, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब हम लोग इसको क्वेश्चन से देखते हैं, अब समझ में आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। बोलो क्या क्या चीज? पहला कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है? जैसे फर्स्ट का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम उठाएंगे तो हम लोग सेकेंड जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ही उठाना पड़ेगा और ये दोनों के दोनों बराबर होगा। इस पे हम लोग क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ये दिखाई दे रहा है, ये मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? देख लो इसमें ये कितना रो है? 1 2। कितना रो है? 2 रो है। कॉलम कितना है? 1 2। तो 2 बाई 2 का है। ये कितना का है? 2 बाई 2 का। ये कितना रो है? 1 2 1 2 है। तो हम लोग को क्या निकालना है? एक्स वाई जेड और डब्ल्यू निकालना है। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू निकालना है। चलिए तो हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले आपके पास 5 क्वेश्चन हो चुका था, 6 नंबर क्वेश्चन। जब दोनों मैट्रिक्स सेम हो तो पहला कंडीशन ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम है, 2 बाई 2 2 बाई 2। अब हम लोग के पास क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसको बोलते हैं? जैसे ये देखो, ये कौन सा रो कौन सा कॉलम? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको समझने के लिए पिछले आप क्लास कर लीजिए, पूरा एकदम एग्जैक्ट समझ में आएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होगा। तो हम लोग क्या कर दे सोल्यूशन में? x प्लस 3 बराबर माइनस एक्स माइनस 1, ये हो गया। अब देख लो ये क्या है? ये कौन सा रो? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ये किसके बराबर होगा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के बराबर होगा। तो यहां से क्या आ गया? 2y प्लस एक्स
बराबर 3 एंड यूज कर सकते हैं, एंड यूज कर सकते हैं। यहां से एक और z माइनस 1 बराबर 0 और 4w माइनस 8 बराबर 2w। तो पहले इस दोनों को सोल्व कर दे रहे हैं, तो सोल्व कीजिए। यहां से ये आ जाएगा x, इधर माइनस में है तो ये आ जाएगा प्लस x, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -3। यहां से 2x बराबर -4, x बराबर आपके पास आ गया -2। इतना तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहां से बात कर ले, तो यहां से देखिए इसमें कितना अननोन है, 2 अननोन है, एक x है और एक y है। तो क्या करो यार, x का मान इसमें डाल दो, y निकल जाएगा। तो पुट इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। पुट x बराबर कितना -2 इन इक्वेशन सेकंड, ये दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या करो, -2 डालो, तो 2y - 2 इक्वल टू 3। तो y बराबर ये उधर जाएगा तो किधर हो जाएगा, आप जानते हैं राइट साइड जाएगा तो 3 और 2 5, तो 5 और ये मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड में 5/2। अब इतना आप लोग के पास आना चाहिए क्योंकि ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कौन सा रो, पहले किसी भी एलिमेंट में हम लोग रो को पहचानते, ये कौन सा रो है, सेकेंड रो, और कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम z माइनस 1 बराबर 0। यहां से z का मान डायरेक्ट निकल गया, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करें, 4w, यहां से एक और 4w माइनस 8 बराबर 2w। तो यहाँ लेफ्ट राइट साइड है, लेफ्ट साइड जाएगा तो 4w में से 2w घट जाएगा तो 2w, और इधर हो गया लेफ्ट साइड उधर जाएगा तो प्लस, यहाँ से w का मान आ जाएगा कितना, 8/2 इक्वल टू, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, z का मान निकल गया, w का। ठीक उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, a बराबर हमारे पास ये दिया हुआ है, b बराबर ये दिया हुआ है, और क्या कह रहा है कि इफ a बराबर b, अगर a किसके बराबर हो, b के बराबर हो, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो x का मान क्या होगा, अगर a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स के बराबर हो तो x का मान क्या होगा। तो वही काम क्या करेंगे, फिर वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के फर्स्ट रो। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ऐसे टोटल क्वेश्चन कितना है, 6 हो गया, 7 क्वेश्चन करते हैं। चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए बराबर दिखने से तो लगता वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा अंतर है। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखने से लग रहा है वही पहला वाला क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा अंतर है। कैसे, ए बराबर दिया हुआ इतना और बी बराबर इतना, कह रहा है कि इफ ए बराबर बी देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब ए और बी बराबर है तो एक्स का मान निकालें। चलिए कैसे काम करेंगे, तो ए बराबर दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही दिया हुआ है, ए बराबर बी दिया हुआ है, ए बराबर बी लिख दिए। ए के जगह पर जो है हम लोग वो डाल देते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना जी, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये 1 है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, और ये 2 है, इक्वल टू किसके बराबर है, 0 0 1 2। अब देख लीजिए यहां से हम लोग ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होगा। हम लोग इक्वालिटी के डिफिनीशन से यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स का मान आ गया कितना, प्लस माइनस √4, यहां से एक्स का मान प्लस माइनस 2। ठीक है, अब देखो मैं यहां एंड लिख रहा हूं, फिर बता रहा हूं, एंड होगा और नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। एंड और में अंतर होता है, और कहीं यूज होता है, कहने का मीनिंग हुआ या तो आप ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी पॉसिबल हो या दोनों पॉसिबल हो, लेकिन कहीं पे एंड होता है ना, तो एंड का मतलब होता है मैथ में दोनों का कॉमन पॉइंट लेना है। तो चलिए यहां पे हम लोग बात कर लें, तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1 सही है। अब हम लोग देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर यहां से आप कीजिएगा x माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहां से x का मान 0 आएगा और x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब देख लीजिए, यहां से x का मान क्या क्या आया, 0 आया, 1 आया, यहां से क्या क्या आया, x का मान -2 + 2, और x का मान आ गया 0 और 1। पता यहां क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ। एंड का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो वही आंसर होगा। तो एक बार बोल रहा है कि x का मान -2 और 2,
एक बार बोल रहा है 0 और 1 नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x का मान क्या आएगा, अगर मैं इस दोनों की बात करूं तो यहां से इसको अगर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से जो आएगा x का मान जो आएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एक भी वैल्यू नहीं होगा, एक भी वैल्यू नहीं होगा। यहां पे अगर मैं इसी को ऑप्शन बना देते, ऑप्शन ए में x का मान -2 दे देते। देखिए अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, इसे मिटा देता हूं, हाँ इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता, ऑप्शन ए में ये कह देता कि ऑप्शन ए में x का मान निकालना है तो -2 2, बी में 0 और 1, सी में 0 1 -2 और 2, और डी में रहता नन ऑफ दीज, तो कौन आंसर होता, नन ऑफ दीज अगर रहता तो ये आंसर होता। इसमें से कोई नहीं होगा, ये होगा, क्यों, क्योंकि एंड लगता है, एंड का ये समझो ना, ये फर्स्ट कॉलम इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होना ही चाहिए, ये नहीं कि ये बराबर हो जाए और ये बराबर नहीं हो, तो ये नहीं होगा। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यही क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज क्या कर रहा हूं, यहां 4 की जगह पे हम लोग 1 रख के काम करते हैं, क्या रख करके 1 रख के काम करते हैं, तो हम लोग क्या इसे मिटा सकते हैं, तो 1 रख के काम कर लेते हैं। तो क्या इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किए हैं, 1 रख दिया, क्या इफेक्ट पड़ता है देख लीजिए, वही क्वेश्चन है, सिमिलरली 1 रख दिया, तो क्या हो जाएगा यहां से x² -1 इक्वल टू 0, x का मान तो आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं +-1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, x² बराबर 1, x का मान +-√1, सिमिलरली उसी तरह 1 बराबर 1 और ये हो जाएगा x² - x इक्वल टू 0, यहां से x कॉमन ले लेंगे, x -1 इक्वल टू 0, यहां से x बराबर 0 और क्या आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहां पे हम लोग एंड लिए हैं, तो यहां से जो x का मान आया +1 और -1, प्लस देने की कोई जरूरत नहीं है, -1, यहां से एंड लगा दिए, यहां से जो x का मान आ गया 0 और 1 आ गया, कोई दिक्कत। तो यहां से अगर टोटल लिख ले तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि x बराबर 0 और 1। अब यहां क्या है, एंड है, एंड का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, क्या -1 कॉमन है, नहीं, क्या 0 कॉमन है, नहीं, लेकिन 1 तो कॉमन है ना। कहने का मतलब ये तभी सेटिस्फाइड होगा जब x का मान तो कितना हो जाएगा, तो अगर मैं इक्वेशन 1 बोलूं और इक्वेशन 2 बोलूं इसको, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की बात करूं तो यहां से जो x का मान आएगा ये 1 आएगा। अब देख लीजिए ना चेक करके, ये सही है गलत, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। 1 रख के देखिए, 1 रखिएगा तो 1 में से -1 रखते हैं, देखते हैं -1 रख करके, जब -1 रखते तो यहां क्या हो जाता, -1 का स्क्वायर +1 होता है, 1 - 1 योग्य चीज। चलिए अब यहां -1 रखिए, अब -1 रख के देखिए, तो जब -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 1 में से 1 गया 0, ये 0 बराबर ये सही है, 1 बराबर 1 ये भी सही है। अब यहां रखिए तो -1, तो -1 का स्क्वायर 1 और माइनस और -1 तो +1, तो कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया, क्या ये 2 के बराबर है, नहीं है। इसलिए ये जो क्वेश्चन पिछले जो क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन इससे डिफरेंट था, तो हम लोग ये क्लियर हो गया कि हम लोग कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आएगा तो पूरे के पूरे कोई भी क्वेश्चन हो आप बना सकते हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूं एक चीज, क्या कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लगाते हैं तो वहां पे एंड लगाइएगा, क्या लगाइएगा, एंड लगाइएगा। अब बाद में क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन ले लीजिएगा, अगर सेम वैल्यू रहेगा तब, जैसे मतलब x a का मान निकालना है तो कॉमन ले लीजिएगा, एक अगर x आ जाए एक y आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग इसको पहले क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब हम लोग आते हैं इसे एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो आप पढ़ सकते हैं, 2x + y = 3, वहां से इक्वेशन बन जाता 2 = 2 और x - 2y = 4, यहां से एक इक्वेशन, यहां से एक इक्वेशन, यहां से दो इक्वेशन को सोल्व करते वहां से बना लेते हैं, a - b = ये और ये माइनस, तो ये सोल्व कर दे, एक क्वेश्चन और कर ही दे रहे हैं। हाँ अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस ये किसके बराबर हो जाना, ये तो 2x + y = 3 एंड इक्वेशन यहां से रख लीजिए, x - 2y = 4। ये क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 = 2 ऑलरेडी दिया हुआ है। यहां से हम लोग a - b = क्या कर लिए, 4, इसको हम लोग क्या मान लें, 3 इक्वेशन एंड, और 2a + b = 3,
इसको हम लोग सेकंड माने ना इसको, तो इसको फोर्थ मान लो। चलिए हमको क्या क्या का मान निकालना है, एक्स वाई ए एंड बी निकालना है। तो एक्स वाई के निकालने के लिए एक्स वाई कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल है तो कितने चीज निकालना है, 2 चीज निकालना है। तो कितना इक्वेशन देगा, 2 इक्वेशन देगा, देख रहा है ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप इसको 2 लीनियर वेरिएबल 10th में ही पढ़े हुए हैं और वहां से सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ से किसी एक को भगाते हैं, तो किसी एक को हम लोग x को ही भगा लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर 2x है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, 2x आना चाहिए। तो इक्वेशन ये आप 10th में आप पढ़ चुके हैं, इक्वेशन 1 में आप 1 से गुना कर दीजिए और माइनस इक्वेशन 2 में 2 से गुना कर दीजिए। तो जब भी इक्वेशन 1 में अगर x 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें अगर 2 से, तो दोनों तरफ 2 से गुना हो जाएगा, 2x माइनस 4y 8। यहां से आप सोल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 5y और ये घटेगा कितना आएगा, -5। तो y का मान कितना आ गया, -1। अब हम लोग क्या कर ले, इसको सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ 2a है, यहाँ कितना है, a है। तो क्या करोगे, इक्वेशन 3 में आप 2 से गुना कर दीजिए और माइनस इक्वेशन 4 में आप किससे गुना कर दीजिए, 1 से गुना कर दीजिए बस। तो इक्वेशन 2 से गुना कर दीजिए, 2a 2b 8। यहाँ आप 1 से गुना कीजिएगा, 2a प्लस 2b 3। अब यहाँ से क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। 2a में से 2 गया 0, ये हो जाएगा -3b और ये हो जाएगा आपके पास 8 है यहाँ पे, 8 में से 3 गया तो 5, b का मान आ गया -5। कोई दिक्कत, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स अभी तक 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं टोटल, अभी तक 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है इसके बराबर है, ये मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है 2x2, ये भी 2x2 है, इसके बराबर है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x एंड y वही काम करेंगे, 1 किसके बराबर, 1 के बराबर, सही बात है। यह कितना आ गया 3 और यहाँ कितना है 2, तो ये दोनों बराबर होगा, कभी नहीं बराबर होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या आगे x y का मान निकाल सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x एंड y आर नॉट पॉसिबल। वैल्यू ऑफ x एंड y आर नॉट पॉसिबल, कहानी खत्म। हाँ, इस पे हम लोग कर लेते हैं। ये अब हम लोग देख लेते हैं, 2 2 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, x यहाँ पे ये सही है। लेकिन एक चीज आप इसमें देख लीजिए कि ये कितना y कितना है, 1 2 2 और a 1 2 3 2/3 है, और ये कितना y कितना है, 2/2 है, 2/2 है। तो क्या ये कभी भी पॉसिबिलिटी होगा, कभी पॉसिबल होगा, नहीं होगा। आगे हम बात ही नहीं करेंगे, एक्स वाई की बात ही नहीं करेंगे, क्या है या नहीं है। पहला बात तो ऑर्डर सेम नहीं है, और जब ऑर्डर सेम नहीं है तो हम बात ही नहीं करेंगे उसके अंदर में एक्स वाई किसी का मान निकालना। जैसे हम लोग क्या किए थे, जब जो मीन प्रॉपर जो हम लोग के पास देख रहे थे 3 यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वहीं पर गलत हो गया कि आप एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इसी तरह इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे जितना क्वेश्चन बन सकता है सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, कहीं से अब डाउट नहीं होगा। किसी भी बुक उठाओ, आर डी शर्मा हो, किसी सिन्हा हो, आर एस अग्रवाल हो, क्वेश्चन बैंक हो, कहीं से सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि जिसको फायदा नहीं हो रहा है उसको भी फायदा मिले। अगला वीडियो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।